साथियों नमस्कार। लोग जब अपने कर्म खराब करते हैं तो उनको सजा भी मिलने लग जाती है। कई लोगों के बिहार में कर्म खराब हो गए हैं, कई नेताओं के कर्म खराब हो गए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पप्पू यादव के ऊपर जो गंभीर आरोप लगा था, पूर्णिया में हथियार गिराने का मुकदमा सुकदमा सब हुआ, बचे हुए अभी तक उस केस में। अजीत सरकार जैसे ईमानदार लोगों को मारने का आरोप लगा, बचे हुए हैं। उनके गुरुदेव थे अर्जुन यादव, उनके बारे में भी बहुत बातें हुई। कोसी क्षेत्र में सैकड़ों हत्याएं हुई, बहुत सारी बात है। तो उसी को न कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। एक थैली दूध बांट दो, 500 रुपया दे दो, एक थैली दूध दे दो, 500 रुपया बांट दो। तो इस तरह से अपने कुकर्मों को छुपाओगे तो एक न एक दिन जो फंसोगे। अब बताइए, जो श्रेयसी सिंह कभी किसी को कुछ नहीं बोलती है, जब पूरे औरत जाति को कह दिया गया कि 90% महिलाएं दूसरों के बिस्तर से होते हुए नेतागिरी में सफल होती हैं, तो अब बताइए। अभी तो नहीं बोला कि आप नहीं हो, आप नहीं हो 90% में। तो लोग सभी महिलाओं के बारे में मजाक बनाएंगे। और अगर महिलाओं को जो है सोना ही पड़ता है नेता बनने के लिए दूसरों के पास, तो ये सब किसने किया? ये सब माहौल किसने बनाया है? और जो नहीं सोना पड़े एकदम से, अगर जो कोई सत्ता में है, पावर में आ जाता है कोई महिला, फिर तो उसका मर्जी है ना जी, उसको कौन मजबूर करेगा? और मर्जी वाला बात तो देख ही रहे दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इस तरह के गंदे और बयान दे करके अनंत सिंह जैसे लोगों को उकसा दिया। भाई उनकी भी पत्नी बनी एमएलए। अच्छा, हमने लिखा है तो देखिए कमेंट में क्या क्या बकवास कर रहा है। तो तुम्हारा जो बाप था दुलारचंद यादव कहां चला गया, पता ही है तुम्हें, यही अलर बलर बकने के चक्कर में। तो बहुत सारे यादव समाज के लोग ये कहते हैं कि भैया सवर्ण समाज और जो है यादव समाज और मुस्लिम समाज का गठबंधन बना करके जो छोटे छोटे संख्या वाली जातियां जैसे सम्राट कुशवाहा या ये मान लो संख्या ज्यादा है तो मार्शल नहीं है, तो कोई भी समाज मार्शल नहीं है तो क्या करोगे तुम? उसके खेत से प्याज उखाड़ लोगे, धान लूट लोगे, या बिहार से मार के भगा दोगे कोयरी को? अभी चीजें समझनी होगी। जो पाप किए हो आपने 15 सालों में, उस पाप की सजा नहीं मिली है। अभी पप्पू यादव जैसे लोगों की सिर्फ बेइज्जती शुरू हुई है। क्या पता कल को पुलिस उनका एनकाउंटर कर दे। जो साधु यादव उछल रहे हैं ना, जैसे लग रहा है बीजेपी उनको पार्टी में ले लेगा। हम जैसे लोग कड़े कमान खड़े हैं। ऐसे लंपट लोगों को कोई जरूरत नहीं है बीजेपी में आने की। उल्टे जो वो कांड हुआ था ना शिल्पी जैन वाला, या वो आईएएस की पत्नी के साथ वाला, ये उन सब को खोल करके इनके एनकाउंटर की जरूरत है। यारा वाला अरुण यादव, कटियार वाला पगला यादव, गया वाला सुरेंद्र यादव, इन सब के मामलों को खोल करके जो है इनकाउंटर करने की जरूरत है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर सम्राट चौधरी खुद चाह लेंगे तो भी इनको बीजेपी में नहीं आने देंगे। और ऐसे लोगों का एनकाउंटर होगा ही इस सरकार में। कोई खुशफहमी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि जो बेस लोग हैं बीजेपी के, चाहे वो मियार में हो, राजपूत में हो, बाबाजी में, आप साधु यादव बयान सुन। सतीश पांडे ने इतना खून किया है। सतीश पांडे एक्शन के रिएक्शन में आए
और जितने भी खून के चार्ज होंगे पता करना, मोस्टली वो यादव ही होंगे। अनंत सिंह ने इतना खून किया है, ये फलना कोई राजपूत है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजपूत सहरसा वाला, इतना खून, तो मोस्टली वो यादव पे ही आरोप लगे हैं। तो आखिर ऐसा आप क्या करते थे आपके राज में, आपके तानाशाही में, कि आपका मर्डर करवाना पड़ा उनको? आप कौन कौन सा कुकर्म कर रहे थे जिससे कि बिना हत्या के जो है कोई उपाय ही नहीं बचा इन लोगों के? तो मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका एनकाउंटर तो इस बीजेपी सरकार में होने वाला नहीं है। हाँ, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह बैठ गए चुपचाप, ब्रजभूषण सिंह चुपचाप बैठ गए, राजा भैया धनंजय सिंह चुपचाप बैठ गए, जो ज्यादा उछल कूद रहे थे और जो है उल्टे जो है गलत समय में, मुलायम के समय में उल्टे जो है मुख्तार अंसारी के साथ थे, तो प्रेम प्रकाश सिंह और मुन्ना बजरंगे जो बाबू साहब थे, राजपूत भाई थे, ठाकुर साहब, मारे गए। देखिए कैसी मौत मारे गए, 250 लोगों का कत्ल का जो है उनके ऊपर आरोप था। तो भैया ऐसा ही होता है, जो समाज के संघर्ष के लिए लड़ेगा उसके कई चीजें माफ हो जाएगी, और जो बकायदा आपने नोचा सत्ता में रहते हुए, उसको उस नोचने का जवाब दिया जाएगा। और महिलाएं तो जूते चप्पल लेके ढूंढ रही है पप्पू यादव को, आपको अभी बढ़िया से बुखार छुड़ाया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, सम्राट चौधरी की बात हो रही है कि ललन सिंह जी बैठे रहते हैं, सम्राट चौधरी खड़े हो जाते हैं और जो है ये मामला तूल पकड़ रहा है। हम तो इनमें पड़ेंगे नहीं। हमारे मुंगेर में खंड बिहारी का बच्चा गायब हुआ राजपूत का, तो महीनों बाद उसकी सड़ी गली लाश मिली। बाबा जी का बच्चा जो है दरारा के बारी चक से गायब हुआ, महीनों बाद मानसिक विक्षिप्तता की हालत में वृंदावन में खुद मिला, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। तब ब्राह्मण राजपूत का विनाश हुआ, एगो खाली भूमिहार का मौज रहा, वह उनका एगो बच्चा कुछ भी हुआ, 3 लड़कियां डूब के मरी गालिमपुर में, तुरंत 4-4 लाख का चेक, और सब मर जाओ, हेरा जाओ। तो ललन बाबू वो सब चीजें तो लोग भूले नहीं है आपसे। गांव उजाड़ना है तो राजपूत का गांव खैरा उजाड़ दो, सब जमीनवा कब्जा लो, इस नाम पे और उस नाम पे। गांव उजाड़ना है तो एयरपोर्ट बनाने की कोशिश करो, बिनवाड़ा उजाड़ दो। तो इस तरह की चीजें जब बिनवाड़ा उजड़िए जाएगा तब बाकी राजपूत क्या घास छिलेगा? वो तो हम लोग अभी, हम जैसे लोग चुप इसलिए बैठे हैं कि हमें लग रहा है कि नहीं ये सब एयरपोर्ट बनना नहीं है मुंगेर में। जिस दिन सुगबुगाहट होगा देखिए कितना एग्रेसिवली लेते हैं, और मंत्री पद का और वो। तो आप बैठिए, सम्राट चौधरी खड़े रहे, अभी हम जैसे लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने वाला बोल रहा है आपके समाज का, तो हमको भी तो बहुत सारे भूमिहार समाज के लोग साथ देते हैं, तो इसलिए हम क्यों बोले अभी। हम तो ये देखेंगे ना कि सम्राट चौधरी जी जो ये निकम्मा एसपी है सैयद, है ना, तो मुंगेर के जो निकम्मा एसपी हैं उनको हटाते हैं कि नहीं, अगर ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उनके साथ जाएं। तारापुर के राजपूतों ने कितना एकदम दमखम से साथ दिया, सारा वीडियो मेरे साथ है, खुद सम्राट चौधरी से जिससे हमने बात करी। जो रमनकाबाद और भैया राम टोली के यादवों ने लट चलाया था मिल्की बनारा के राजपूतों से, उसका हिसाब होना बाकी है। वो हिसाब इस तरह का होगा कि खड़गपुर प्रखंड में जो ब्लॉक मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, उन दोनों मुख्यालय को जंगल तड़ी से ट्रांसफर करके परसंडो गांव में डाले, तो फिर परसंडो के बाबू साहब बताएंगे कि लाठी से खदेड़ा कैसे जाता है, तनी सीखो कैसे सकरवार लोग होते हैं। और दूसरी बात कि आपने मिल्की बनारा वाले लोगों को परेशान करने के लिए उनका एगो स्पेशल पंचायत टिटिया बंबर में जोड़ा, तो भैया इसको खत्म करो, टिटिया बंबर प्रखंड ही खत्म करो, उसको गंगटा मोड़ को प्रखंड बनाओ,
बनहरा मोड़ को बनाओ या मिल्की को बनाओ या गंगटा मोड़ को बना दो। फिर देखो खदेड़ा खदेड़ी कैसे होता है। और बात कि जो गौरव डी है, गौरव डी, मंजरा और भूना को एक पंचायत में करो और इन सब का पोलिंग बूथ, और रैनिया जो है जिसमें यादव ज्यादा है राजपूत कम है, उसका पोलिंग बूथ जो है आप मंजरा में डालो। उसके बाद बेनौली गांव को जो है उत्तर और दक्षिण में बड़ा गांव है, उत्तरी हिस्से को जो है एक अलग बनहरा पंचायत बना के इसमें बनहरा और बनहरा के पीछे जो राजपूत गांव है 12 बेनीचक और मघैया चक इसमें जो है डालो। मिल्की पंचायत अलग बना करके इसमें महिनमा चक, मिल्की, देरिया, परेरिया, घंटा मोड़ ये सब हो, और दक्षिणी उसमें बेनौली डालो। और दोनों का बूथ भी जो है दक्षिणी बेनौली का मिल्की में गांव में, उत्तरी बेनौली का बनहरा गांव में डालो। फिर जो आप खदेड़ा खदेड़ी किए हो 90 के दशक में खड़गपुर में और टेटिया बम्बर जाने के रास्ता में, तो उसको भी तो थोड़ा सा इलाज पानी दवा पानी बाकी है। तो ये सब काम कीजिए सम्राट चौधरी जी। और सबसे पहले ये इमरान मसूद जी जो एसपी हैं मुंगेर के, ये तो जो इनको इन्फॉर्म करेगा ये तो उसी का खेला खत्म करवा देंगे, वो मर जाएंगे, ये अपना मौज लेंगे। मैंने पत्रकार मर जाए, इन्फॉर्मर मर जाए, उसका बीवी बच्चा ढन के, और ये जो है एसी में और 14 लाख की सेना और पुलिस का प्रोटेक्शन लेके मौज में रहेंगे। ये देखने में खाली अच्छे हैं, काम से एकदम निकम्मा। दूसरी बात, बच्चा गायब हो गया इमरान मसूद जी, अगर ये आपके समाज मुस्लिम समाज का होता तो दुनिया जानती आप कितना एक्टिव होते। अगर ये नेताजी उनके समाज का बच्चा होता, कौन नहीं जानता है मुंगेर में एसपी किसके कहने पे लाया जाता है। भूमियार समाज का होता तो क्या होता, तो आप ऐसे ही चुप बन लगा के रहते। तो खैर सम्राट चौधरी जी ये सब आपको देखना है, और फिर देखेंगे कि कौन आपको कहता है कि आपके ऊपर ये आरोप है। हम बहुत पढ़े लिखे लोगों में से, हमें पता है किस बात का क्या जवाब देना है। इस उम्र में ये कर दिया, उस उम्र में ये कर दिया, सबका हिसाब किताब जमा करके रखा है हमने, बिल्कुल सबका पूरी प्लानिंग है क्या जवाब देना है। लेकिन ये सब काम प्लीज कीजिए, और सबसे पहले इमरान मसूद जी का तुरंत ट्रांसफर कराइए, तुरंत। ये हम इनको देखना नहीं चाहते मुंगेर में, कहीं चले जाएं, ये किशनगंज भेज दीजिए इनको, वहां रहेंगे आराम से, अपने लोगों की सेवा करेंगे।